पालम शहर में एक परिवार रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन एक हादसे में दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। पर उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम पिंकी था। पिंकी बहुत छोटी थी। अनाथ होने के बाद पड़ोसी उसके चाचा चाची को पिंकी की जिम्मेदारी उठाने को कहने लगते हैं। समाज से बेबस होकर मजबूरन वे लोग पिंकी को अपने पास रख लेते हैं। चाचा चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पता नहीं कहाँ से ये बला मेरे मत्थे पड़ गई। सुबह सुबह उठो तो इस मनहूस की शक्ल देखो। अरे महारानी, सुबह हो गई है, उठ जाओ अब और जाके चाय बनाओ मेरे लिए। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। चाची, पर मुझे चाय बनानी नहीं आती। तो सीख जाके। मुझे भी बच्चा पालने नहीं आता, फिर भी तुझे लेकर आई ना इस घर में पालने के लिए। पिंकी के चाचा चाची उस पर बिल्कुल रहम नहीं खाते थे। प्यार जताना तो दूर की बात, चाची उस पर सारे घर का काम करवाती थी और सबके खाने के बाद जो बचता वो उसे खाने को दे देती। एक दिन उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे बेटा, तुम स्कूल नहीं जाती हो? पहले जाती थी, पर अब नहीं जाती। तभी पिंकी की चाची एकदम से बोलने लगती है। अरे विमला, अभी अभी तो बेचारी इतने बड़े सदमे से गुजरी है, थोड़ा समय रुक कर भेजूंगी इसे वापस स्कूल। आखिर इसका सब हमें ही तो देखना है। विमला के जाने के बाद वो सोचती है, अभी क्या कम खर्चा है हमारे पास जो इसका स्कूल का खर्चा भी हम ही उठाएं? लोगों का क्या, सिर्फ जुबान चलानी होती है, कचर कचर आके बककर चले जाते हैं। फिर वो अपने पति से कहती है, ऐसा है इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ, मेरे बस की नहीं है इसके खाने पीने के साथ साथ अब इसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाना। फिर अगले ही दिन वो एक अनाथ आश्रम का पता करता है और पिंकी को वहां छोड़ आता है। वो अनाथ आश्रम में रहने लगती है। अनाथ आश्रम की वार्डन बहुत खड़ूस थी। वो वहां के बच्चों को रूखा सूखा खाना देती और जो राशन आता था उसे बेचकर पैसे ऐंठ लेती। वो उन बच्चों से वहां का सारा काम करवाती और जरा सी गलती पर मार पिटाई करती उनकी। बच्चे बहुत डरे सहमे से रहते थे। एक दिन वो पिंकी को रसोई घर से खिचड़ी का पतीला लाने को कहती है, पर भारी होने के कारण वो उससे छूट जाता है और सारी खिचड़ी भी फैल जाती है। अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? सब खिचड़ी गिरा दी, अब ये लोग क्या खाएंगे? मैडम, दूसरी खिचड़ी बनवा दो ना, बहुत भूख लगी है। चुप करो तुम लोग, एक तो नुकसान हो गया, ऊपर से मैं और पैसे खर्च करूं तुम अनाथों पर। आज ऐसे ही सो जाओ पानी पीकर। सुन रही छोरी, यहाँ कुछ भी मुफ्त का नहीं है। एक तो तुझे कोई काम आता नहीं है और जो कहो वो तू बिगाड़ देती है। अगर यहाँ पर खाना खाना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे। छोटी बच्ची बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। वो जाकर बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मैं कहाँ से कमा कर पैसे लाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं देगा और न ही मुझे कोई काम आता है। मेरे माँ बाप क्यों चले गए? मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ, कौन मेरी मदद करेगा? और वो बाजार में काम ढूंढने निकल जाती है। छोटी बच्ची उदास चेहरा लेकर बाजार में घूम ही रही होती है कि उसे कुछ बच्चे छोटी छोटी दुकान लगाए बैठे दिखते हैं। उन्हें देखकर उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना मैं भी कुछ सामान बेचना शुरू कर दूं, जिससे कुछ पैसे आ जाए करेंगे। पिंकी के पास कुछ खिलौने और कुछ अच्छे कपड़े थे। उन सब सामान को लेकर वो बाजार में चली जाती है और वहां पर सारा सामान एक चटाई के ऊपर रख देती है और उनको बेचना शुरू करती है। कुछ लोग थोड़ा बहुत सामान खरीद कर ले जाते हैं पिंकी की दुकान से। अनाथ पिंकी का तो जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। वहीं दूसरी ओर उसी शहर में एक सुनसान इलाके में एक झोपड़ी थी जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल अपना पेट भरने के लिए लोगों को मारकर खाती थी और उनका खून पीती थी। एक दोपहर एक आदमी उसी झोपड़ी के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चले, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हम लेकर जाए। आवाज सुनकर उसका ध्यान उस झोपड़ी की तरफ जाता है। वो देखने के लिए झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचता ही है कि तभी चुड़ैल उसे अपनी झोपड़ी में खींच लेती है और उसे मार देती है। ऐसे ही वो बहुत लोगों को मारकर अपना पेट भरती थी। ये खबर कुछ महीनों में आसपास के शहरों में फैल जाती है और लोग उस झोपड़ी के पास से निकलना बंद कर देते हैं, जिस वजह से चुड़ैल को बहुत दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। भूख से बेहाल चुड़ैल अपना भेष बदलकर घूमते घूमते पालम शहर में पहुंच जाती है। वहां पर एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था। अरे ये क्या झमेला है यहाँ, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ आज? इतने भीड़ भड़ाके में मैं शिकार कैसे करूंगी? तभी चुड़ैल की नजर उस अनाथ बच्ची पिंकी पर पड़ती है जो कि क्रिसमस का सामान बेच रही थी। चुड़ैल पिंकी की दुकान को ध्यान से देखती रहती है और सोचती है, ये क्या बेच रही है? इन सब का क्या करते होंगे लोग?
वो बदले हुए भेस में पिंकी के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम ये सब क्या बेच रही हो और ये बाजार इतना हरा भरा क्यों है आज? अरे आपको नहीं पता, क्रिसमस आने वाला है, ये सब उसी का सामान है। क्रिसमस? क्रिसमस क्या होता है? अरे आपको इतना भी नहीं पता? क्रिसमस पर एक बुढ़े अंकल आते हैं रात को 12 बजे, जिनका नाम सेंटा क्लॉज है, और हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं। तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और पिंकी की दुकान उखाड़ फेंकती है। अरे ये क्या किया? इतनी मेहनत से मैंने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके सामान खरीदा था और तुमने सब फेंक दिया। मैं इतने दिनों से भूखी हूँ। मैं अपना खाना ढूंढने आई हूँ यहाँ, ना कि दूसरों को खाना देने। मैं सबका खा जाऊंगी। वैसे भी बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं मैंने। चुड़ैल को देखते ही सब लोगों के हक्के बक्के छूट जाते हैं। पूरे बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। चुड़ैल ये सब देखकर जोर जोर से हंसती है। भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? आज कोई नहीं बचेगा। कहीं तक भी भाग लो, कोई फायदा नहीं है। सब शिकार बनेंगे आज मेरा। फिर चुड़ैल पहले एक आदमी के घर में जाती है और उसे भी खा जाती है। फिर वो गुस्से में दूसरे घर में जाती है और छत में आग लगा देती है और एक बूढ़ी औरत को खा जाती है। ऐसा करते करते वो आगे बढ़ती है और पूरे शहर में धीरे धीरे लोगों को मारने लगती है। किसी का हाथ कहीं फेंक देती है तो किसी के कटे पैर कहीं पड़े मिलते हैं। पर जो लोग घरों में सोए पड़े थे उन्हें पता ही नहीं था कि ये रात कितनी भयंकर बीत रही थी। तभी उस घर की छोटी बच्ची आसमान में चुड़ैल को उड़ते हुए देखती है और चिल्लाकर बोलती है, मम्मी मम्मी, वो देखो, आसमान में कोई उड़ रहा है। कोई पक्षी होगा बेटा, और कौन उड़ेगा? नहीं मम्मी, अरे ये तो चुड़ैल है, कितनी डरावनी है ये। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, हमारे शहर में चुड़ैल आ गई है। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और अपने मुंह से आग निकालती है। सभी यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। ऐसा करते करते वो एक घर के पास से गुजर ही रही होती है कि उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पेड़ के नीचे एक छोटी सी बच्ची बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। अरे मेरे डर से सब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। मेरे खौफ में लोग परेशान हैं। पर ये कौन है जो इतने आतंक के बाद भी एक ही जगह बैठी हुई है? चुड़ैल उस बच्ची के पास जाती है और उससे पूछने लगती है, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? सब मेरे खौफ से डरे हुए हैं और तू यहाँ बैठकर रो रही है। वो छोटी बच्ची वही पिंकी थी। चुड़ैल की शक्ल देखकर वो उसे पहचान जाती है। मैं क्या करूंगी घर के अंदर जाकर, और कैसा डर? और मैं आपसे डर भी खाऊं तो किससे जाकर बोलूं कि मुझे बचाए आकर? चुड़ैल ये सुनकर एक पल को सोच में पड़ जाती है। क्यों, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? उन्हें तेरी चिंता नहीं है क्या? मेरे मम्मी पापा एक हादसे में खत्म हो गए और मेरे चाचा चाची ने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया। वहाँ की मैडम कहती है कि वो फ्री में खाना नहीं देगी, इसीलिए मैंने कुछ सामान खरीद कर दुकान लगाई थी। अब मेरे पास न पैसे हैं मैडम को देने के लिए और ना ही खाना है खाने के लिए। मैडम ने मुझे सजा के तौर पर रात भर आश्रम से बाहर रहने के लिए बोला है। तभी रोते रोते पिंकी के हाथ से एक तस्वीर गिर जाती है। चुड़ैल उस तस्वीर को उठाकर देखती है। उसे वो चेहरे कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। वो पिंकी से तस्वीर के बारे में पूछती है। ये मेरे मम्मी पापा की तस्वीर है। इनके जाने के बाद से मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैडम भी मुझे बहुत मारती है। इससे तो अच्छा होता मम्मी पापा मुझे भी साथ लेकर जाते। इन्हें तो मैंने कहीं देखा है। पर वो बच्ची के सामने कुछ बोल नहीं पाती है। चुड़ैल को पिंकी की कहानी सुनकर बहुत पछतावा होता है। चुड़ैल उदास चेहरे से अपने मन में सोचती है, ये तो वही लोग हैं जिनको मैंने खाया था। मैंने कितनी बड़ी गलती की। मेरी वजह से इस बच्ची के माता पिता इससे छिन गए और अब ये बच्ची अनाथ है सिर्फ मेरी वजह से। और देखो तो कैसे तड़प रही है। आज पहली बार चुड़ैल को पछतावा हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि वो अभी तक कितना गलत करती आ रही थी। अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों को मारती रही और उधर उनका परिवार उनके पीछे रोता रहा। फिर चुड़ैल उस बच्ची से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत कर रही थी आज तक। तुम्हारे माँ बाप मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ नहीं है और तुम्हें एक अनाथ की जिंदगी जीनी पड़ रही है। पर आज के बाद तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम्हारी परवरिश करूंगी। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या मैं आपको मम्मी बोल सकती हूँ? चुड़ैल को पहली बार आज प्यार का एहसास हो रहा था। वो पिंकी के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, हाँ बेटा, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे मातृत्व का एहसास हुआ है।
और वो पिंकी को गले से लगा लेती है। चुड़ैल पिंकी को अपने साथ ले जाती है और उसका लालन पालन करने लगती है। वो उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाती है। वो खुद भी कसम खाती है कि अब वो किसी को नहीं मारेगी और पिंकी को कभी उसके माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देगी।